हस्बे मंशा के ऑडियो और वीडियो मज़ामीन की सीरीज़ आप कैथलिक वाले भी के प्लेटफॉर्म पर आपको ब्रदर आज़म मंशा की जानिब से खुश आमदीद। हमारा आज का उन्वान है अक़दस रोज़री, अक़दस सहाइफ के इक़्तिबासात का मजमुआ। अक़दस रोज़री के हवाले से कई कयास सरायाँ और मनगढ़ंत कहानियाँ हमारे खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप साहिबान की मारून मिन्नत से सुनने को मिलती हैं, जिनमें इनका ये मानना है कि मुक़द्दसा मरियम दर हकीकत आसमानी देवी और एक आम खातून है, जिनसे दुआ करना बुत परस्ती है। इसलिए काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर हजरात बड़ी डटाई से इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 7 बाब और उसकी 16वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका का हवाला भी देते हैं, जहां कुछ यूं मरकूम है, और तू उस उम्मत के लिए दुआ ना कर, ना आवाज़ बुलंद कर और ना मिन्नत कर, और मेरे पास सिफारिश ना कर, क्योंकि मैं तेरी ना सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि वह यहूदा के शहरों बल्कि यरूशलेम के कूचों में क्या करते हैं? बच्चे ईंधन जमा करते हैं और बाप आग जलाते और औरतें आटा गूंदती हैं, ताकि आसमान की मलका के लिए टिकियां बनाएं और दूसरे माबूदों के लिए वो तपवन तापते हैं, ताकि मुझे रंज दिलाएं। क्या वो मुझे रंज दिलाते हैं? खुदावंद फरमाता है, नहीं, बल्कि अपने आप को, ताकि अपने आप को रुस्वा करें। इस हवाले के सैको सबाक से हटकर वो ये फैसला भी सादर करते हैं, क्योंकि मुक़द्दसा मरियम आसमानी देवी है, इसलिए इनसे दुआ और इनकी सिफारिश तलब करना बुत परस्ती है। नाचीज़ निहायत अदब के साथ खुद साख्ता पास्टर्स की मुक़द्दसा मरियम की फजीलत से ला इल्मी पर अफसोस का इजहार करना चाहता है, क्योंकि ये खुद साख्ता ग्रोह जो अपने आप को यसु मसीह की तालीमात का खुद साख्ता जानशीन भी करार देता है, वो यसु मसीह बादशाहों के बादशाह और शहंशाहों के शहंशाह की माँ से ना सिर्फ अपनी नफरत का बरमला ऐलान करता है, बल्कि वो तो कलाम खुदा के खिलाफ भी चले जाते हैं। नहायत काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर हजरात से मौदबाना गुजारिश है कि वह नाचीज़ का मजमून आसमानी देवी या खातून मलका, क्या यसु मसीह की बादशाही में मुक़द्दसा मरियम का कोई किरदार है, को या तो यूट्यूब पर देख सकते हैं या फिर मेरे ब्लॉग आज़म वियानी पर पढ़ सकते हैं। बस इल्तमास ये है कि एक बार ज़रूर सुने या पढ़ने की सही करें। नाचीज़ उम्मीद करता है कि रूल कुदुस उनके दिल और दिमाग को खोलेगा, जिसमें वो देख सकेंगे कि किस तरह कलाम खुदा यसु मसीह, जो कि ज़मीनी और आसमानी बादशाह है, की माँ मुक़द्दसा मरियम को खातून मलका और निजात के मंसूबा में एक अहम किरदार अदा करने को दिया गया है। हमारे नहायत काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप साहिबान का मज़ीद एक एतराज़ है कि सलाम मरियम की दुआ गैर बाइबली है, यानी बाइबल में इसका कोई जिक्र नहीं। मुक़द्दसा मरियम आम इंसानों की तरह एक इंसान है। दूसरा एतराज़, लिहाजा इनसे दुआ करना दरअसल बुत परस्ती है। यहाँ नाचीज़ दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहेगा, यानी मुक़द्दसा मरियम आम इंसानों की तरह एक इंसान है, जो कि दरअसल 100% दुरुस्त है, मगर याद रखने की ज़रूरत यह है कि इसी आम इंसान से हमारा निजात दहिंदा पैदा हुआ, जिसका इकरार मुक़द्दस पालूस रसूल गलातियों के नाम खत उसका 4 बाब और उसकी 4थी आयत में कुछ यूं करते हैं, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। ये हकीकत है कि मुक़द्दसा मरियम आम इंसानों की तरह एक इंसान है, मगर एक इलाही फजल और मिशन के साथ।
शायद हमारे काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर्स ये भूल जाते हैं कि मुकद्दसा मरियम ने यसु मसीह को 9 माह तक अपने रहम में रखा। उन्होंने हमारे निजात दहिंदा यसु मसीह को जन्म दिया। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। उन्होंने 30 साल तक यसु मसीह के साथ नासरत में गुजारे। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 51 आयत। उन्होंने यसु मसीह के पहले मोजज़े के लिए खादमों को हुक्म दिया कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 5वीं आयत। मुकद्दसा मरियम अपने बेटे की सलीब के नीचे खड़ी रही। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब और उसकी 25वीं आयत। मुकद्दसा मरियम ईमानदारों की जमात के साथ मौजूद रही। रसूलों के अमाल उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या हमारा निजात दहिंदा अपने अल्फाज से मुर्दों को जिंदा नहीं करता? हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 11वां बाब और उसकी 38वीं आयत से लेकर 44वीं आयत। एक आयत यहाँ पर पेश करता हूँ। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि ए लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बांधे हुए निकल आया और उसके चेहरे रुमाल से लिपटा हुआ था। हमारे निजात दहिंदा के अल्फाज से मफलूज ठीक हो जाता है। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस तुम जानो कि इब्ने इंसान जमीन पर गुनाहों के माफ करने का इख्तियार रखता है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फौरन चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। हमारे निजात दहिंदा के छूने से कोड़ी पाक साफ हो जाता है। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 5 बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए, और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। हमारे निजात दहिंदा के छूने से 2 अंधों ने बिनाई पाई। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 20 बाब और उसकी 29वीं आयत मुबारका से लेकर 34वीं आयत मुबारका तक। ऐ खुदावन दाऊद के बेटे, हम पर रहम कर। यसु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। मुदरजा बाला मौजज़ात के अलावा और कई हवाला जात हैं जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि हमारा निजात दहिंदा हर चीज और अमल पर कुदरत रखता है। तो फिर कितनी ज्यादा और अफजल वो हस्ती जो हमारे निजात दहिंदा को अपने रहम में उतारती है। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 1 बाब और उसकी 31वीं आयत। उसकी परवरिश करती है और उसके साथ रहती है। और रह गई बात हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात की कि मुकद्दसा मरियम से दुआ नहीं करनी चाहिए, तो सद अफसोस, क्योंकि वो कलाम खुदा से ना सिर्फ नावाकफियत का इजहार करते हैं बल्कि वो इसके खिलाफ दर्स भी दे रहे हैं। क्योंकि कलाम खुदा में तो लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए दुआ करो। खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस, जिस पर जिंदा यसु मसीह खुद जाहिर हुआ, क्या वो दूसरों से अपने लिए बार बार दुआ करने के लिए नहीं कहता? पहला हवाला रोमियो के नाम खत उसका 15वां बाब और उसकी 30वीं आयत। और ए भाइयों, मैं अपने खुदावन यसु मसीह की खातिर और रूल कुदुस की मोहब्बत के सबब से तुमसे इल्तिमास करता हूं कि तुम मेरे लिए खुदा से दुआ करने में मेरी मदद करो। दूसरा हवाला मुकद्दस पालूस रसूल का खत कुलसियों के नाम उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत। और साथ ही हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हमारे वास्ते
कलाम का दरवाज़ा खोले ताकि मैं मसीह का वो भेद बयान करूं जिसके सबब से कैदी भी हूं। तीसरा हवाला, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत तसलोनिकियों के नाम, उसका 5 बाब और उसकी 25वीं आयत। ऐ भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। चौथा हवाला, मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत तसलोनिकियों के नाम, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं आयत। बस हम तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने और नेकी की हर एक आरजू और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। पांचवा हवाला, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 6 बाब और उसकी 18वीं आयत। और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और मुकद्दसों के लिए दुआ किया करो। इसके अलावा जब यीशु मसीह नई तकवीन शुरू करेगा तो फिर नई तकवीन में क्या होगा? इलाही बर्रा यानी हमारा निजात दहिंदा यीशु मसीह के सामने वो तमाम दुआएं और इल्तिजाएं पेश की जाएंगी जो हम मुकद्दसा मरियम और मुकद्दसों की सिफारिश से इलाही अल्तार पर पेश करते हैं। हवाला, मुकाशफा की अक़दस किताब, उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत, जहां पर कुछ यूं लिखा है, और जब उसने तोमार लिया तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग बर्रे के आगे गिर पड़े और हर एक के पास एक एक बरबत और खुशबू से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। अगर हमारे खुद साख्ता पास्टर्स और बिशप साहबान मुकद्दस पौलुस से बड़े हैं तो मैं निहायत अदब से अपनी ला इल्मी के लिए माजरत चाहता हूँ, क्योंकि हम कैथलिक वाले अदना से मोमिनीन निहायत एहतराम और फ़ख्र के साथ कलाम खुदा की पैरवी करते हुए ना सिर्फ एक दूसरे को दुआ के लिए कहते हैं, बल्कि उन तमाम मुकद्दस हस्तियों की भी सिफारिश तलब करते हैं जो ना सिर्फ ज़मीन पर हमारे निजात दहिंदा के साथ रहीं, बल्कि अब आसमान में भी हैं, जिनमें मुकद्दसा मरियम अव्वल दर्जा रखती हैं। अक़दस रोज़री को गैर बाइबली यानी बाइबल में इसका कोई वजूद नहीं कहना दर हकीकत अंजील मुकद्दस यानी यीशु मसीह के इनकार के बराबर है, क्योंकि अक़दस रोज़री ना सिर्फ बाइबली है बल्कि दुआ का ये रूहानी तरीका मोमिनीन को यीशु मसीह की पैदाइश, पासबानी ज़िंदगी, मोजज़ात, अज़ियत और मुर्दों में से जी उठने के साथ साथ उसकी कुदरत यानी मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना, मुकद्दसा मरियम की आसमान में ताजपोशी के अलावा यीशु मसीह के उस वादे की कामलियत पर भी ध्यानो ज्ञान की दावत देती है जिसका वादा वो अपने शागिर्दों से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में करते हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और वह तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा। अब भी अगर कोई ये कहे तो अक़दस रोज़री गैर बाइबली है, तो क्या हमारे खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज उनके बारे में नहीं है, जहां पर कुछ वो यूं कहते हैं, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हवाला, अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 7 बाब और उसकी 15वीं आयत। कलाम खुदा और अक़दस रोज़री। अक़दस रोज़री का आगाज़ सलीब के निशान से किया जाता है, जिसका हवाला हम मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 28 बाब और 19 में पढ़ते हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, जिसके बाद रसूलों का अकीदा पढ़ा जाता है। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। हवाला, तकवीन, उसका 1 और 2 बाब। यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। हवाला, 1 यूहन्ना, उसका 5 बाब और उसकी 6 आयत मुबारका से लेकर 12वीं आयत मुबारका तक। वो रूह कुदुस की कुदरत से पेट में पड़ा और कवारी मरियम से पैदा हुआ। हवाला, अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका,
उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत मुबारका तक। उसने 35 पलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 23 बाब और उसकी 24वीं आयत। बरज़ख में उतरा, पहला पतरस 4 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत मुबारका। और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी 6ठी आयत। आसमान पर चढ़ गया, रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, रसूलों के अमाल 7 बाब और उसकी 56 आयत, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 25वां बाब और उसकी 31वीं आयत, जिसके बाद हम दोबारा इकरार करते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ रूल कुदस पर। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 20 बाब और उसकी 22 आयत। पाक कैथलिक कलीसिया अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। दूसरा हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती 28 बाब और उसकी 29वीं आयत। मुकद्दसों की शराकत मुकाशफा की अक़दस किताब उसका 7 बाब उसकी 19वीं आयत मुबारका से लेकर 20वीं आयत तक। गुनाहों की माफ़ी अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 20 बाब और उसकी 6ठी आयत से लेकर 6ठे बाब की 14वीं आयत। जिस्म के जी उठने अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 22 बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत मुबारका। और हमेशा की ज़िंदगी पर अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 19वां बाब और उसकी 29वीं आयत। और उसके बाद आमीन मज़ामीर ज़बूर 72 और उसकी 19वीं आयत। रसूलों के अकीदे के बाद दुआए रुबानी यानी ए हमारे बाप की दुआ पढ़ी जाती है, जिसका बयान अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 6ठा बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 13वीं आयत में मिलता है, जहां कुछ यूं मरकूम है, ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज बख्श, और तू हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से छुड़ा। और उसके बाद आखिरी जो आयत है, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल तेरा ही है। हवाला पहला अखबार उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत। दुआए रुबानी के बाद फरिश्ते का सलाम पढ़ा जाता है, यानी जिसे हम सलाम ए मरियम की दुआ भी कहते हैं, जिसका आगाज कुछ यूं है, सलाम ए मरियम पुरफजल खुदावन तेरे साथ है। अंजील हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत। तू औरतों में मुबारक है। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 42वीं आयत अलफ। और मुबारक है तेरे पेट का फल यसू। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 42वीं आयत बे। ए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 43वीं आयत। हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त। हवाला याकूब उसका 5 बाब और उसकी 16वीं आयत। ये इशारती हवाला है जो इस बात को वाज़े करता है कि मुकद्दसा मरियम ने तमाम जिंदगी अपने इकलौते बेटे की तालीमात के मुताबिक गुजारते हुए पाकीज़ा जिंदगी गुजारी। सलाम ए मरियम के बाद खुदा की तमजीद की दुआ पढ़ी जाती है। जलाल बाप और बेटा और रूल कुदस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। मुकद्दस पालूस रसूल का खत फिलिपियों के नाम उसके 4 बाब और उसकी 20वीं आयत।
इसके अलावा अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत, जिसके बाद बेदों पर हर दिन के हवाले से कलीसिया मोमिनीन को दावत देती है कि वो यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार पर ध्यानो ज्ञान करें। इसलिए हमारे निजात दहिंदा की ज़िंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी खुशी, नूर, दुख और जलाल। यीशु मसीह के इन अयाम को भेद कहा जाता है क्योंकि ये भेद अक़दस रोज़री पढ़ने और उस पर ध्यानो ज्ञान करने से हम यीशु मसीह की अलौहियत का एक नया तजर्बा करते हैं। सोमवार और हफ्ते को खुशी के भेद पढ़े जाते हैं। पहला भेद यीशु मसीह का मुजस्सम होना। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत मुबारका से लेकर 31वीं आयत मुबारका तक। खुशी का दूसरा भेद मुकद्दसा मरियम की अलिस्बात से मुलाकात। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और उसकी 39वीं आयत मुबारका से लेकर 40वीं आयत मुबारका तक। खुशी का तीसरा भेद यीशु मसीह की पैदाइश। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। खुशी का चौथा भेद यीशु मसीह का हैकल में नजर किया जाना। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। खुशी का 5वां भेद यीशु मसीह का हैकल में फिर मिल जाना। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 2 बाब और उसकी 46वीं आयत। खुशी के भेदों में हम खुदावंद यीशु मसीह के बचपन और उनकी पैदाइश पर गौर करते हैं, जिसके बाद जुमेरात को नूर के भेद पढ़े जाते हैं। इन भेदों में हम खुदावंद यीशु मसीह की पासबानी जिंदगी पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। नूर का पहला भेद यीशु मसीह का दरियाए उर्दन में बपतिस्मा। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। नूर का दूसरा भेद यीशु मसीह का काना जलील की शादी में पहला मौजज़ा। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 11वीं आयत मुबारका तक। नूर का तीसरा भेद यीशु मसीह का खुदावन कादर मुतलक की बादशाही का ऐलान। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका पहला बाब और नूर का चौथा भेद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 9 बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका से लेकर 36वीं आयत मुबारका तक। नूर का 5वां भेद तकर्रिए अक़दस यूकरस। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत मुबारका। यहाँ पर मैं दुरुस्तगी करता चलूँ कि नूर का तीसरा भेद यीशु मसीह का खुदाए कादर मुतलक बाप की बादशाही का ऐलान। उसका हवाला जो है वो है अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 15वां बाब और उस 15वें बाब को पढ़ा जा सकता है। फिर मंगल और जुम्मे की रोज़ हम दुख के भेद, इन भेदों के दौरान हम खुदावंद यीशु मसीह की अज़ियत पर गौर करते हैं। दुख का पहला भेद यीशु मसीह की जानकनी जैतून के बाग में। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 26वां बाब और उसकी 37वीं आयत मुबारका से लेकर 38वीं आयत मुबारका तक। दुख का दूसरा भेद यीशु मसीह का कोड़ों की मार खाना। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 26वीं आयत। दुख का तीसरा भेद यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा जाना। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 27वां बाब और उसकी 29वीं आयत। दुख का चौथा भेद यीशु मसीह का सलीब उठा ले जाना। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत। दुख का 5वां भेद यीशु मसीह का मसलूब किया जाना। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना
اس کا 19واں बाब और उसकी 18वीं आयत। इतवार और बुध के रोज जलाल के बेतों पर ध्यानो ज्ञान किया जाता है। इन बेतों पर हम अपने खुदावन की कुदरत और मुर्दों में से जी उठने के बेतों पर गौर करते हैं। जलाल का पहला बेत यसु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी 6ठी आयत। जलाल का दूसरा बेत यसु मसीह का आसमान पर जाना। हवाला अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 24वां बाब और उसकी 51 आयत। जलाल का तीसरा बेत रूल कुद्दुस का रसूलों पर उतरना। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4थी आयत मुबारक तक। जलाल का चौथा बेत मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना। मुकाशफा की अक़दस किताब उसका 11वां बाब और उसकी 19वीं आयत यानी नए अहद का संदूकी शहादत। जलाल का 5वां बेत मुकद्दसा मरियम की आसमान पर ताजपोशी। मुकाशफा की अक़दस किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत ये इशारती हवाला है। अब नाचीज़ अपने निहायत काबिल एहतराम खुद साख्ता पास्टर्स, सीनियर्स पास्टर्स, खुद साख्ता बाइबल के डॉक्टर्स और बिशप साहिबान से सवाल करना चाहता है कि कौन सा ऐसा इक़्तिबास है जो गैर बाइबली है, कौन सा ऐसा अमल है जिसे वो बुत परस्ती कहते हैं, कौन सी ऐसी दुआ है जो कलाम खुदा से बाहिर है। अगर नहीं है तो फिर अक़दस रोज़री को गैर बाइबली और बुत परस्ती कहना बंद करें और हमारे साथ मिलकर अपने हाथों में अक़दस रोज़री को उठाएं ताकि हम मिलकर कलाम खुदा को पढ़ें और शैतान का मुकाबला करें।